कृपा करी नागर कुल को भाव सकल बिरावे नागर कुल को तो भैया सबसे पहले तो पूरा ध्यान बोले सबसे पहले निमंत्रण दो गणेश जी ने बोल दे दिया है तो गणेश जी ने दो तो दे दिया है हे मारा प्यारा रे गजानंद आई जो हे मारा प्यारा रे गजानंद आई जो और रिद्धि सिद्धि मेरा रे लाई जो जी मारा प्यारा गजानंद आई जो ओ मारा प्यारा रे गजानंद आई जो निमंत्रण किने दियो बोले गणेश जी महाराज अच्छा दूसरा निमंत्रण कोने दिया बोले जो आपने सगा में मोटा हो के डील में मोटा के सगा में मोटा माने दो तो अच्छा मान के सगा में मोटा तो नरसिंह जी है नरसिंह जी है तो माने दो नरसिंह जी को नाम लेता है रंग जी महाराज बोले अरे वाने बुलार भी करेंगे अपने वाके तो करण धर्म की श्रद्धा को नहीं अपन तो कटा अटी ब्याह को मेड़ो और वो साधु संतान लाल कर दे कुंभ को मेड़ो जय 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 ये भैया सुन ठाकर ठिकाने चुके माने बुलावे मत एक बूढ़ो डोकरो बोलियो कि या थोड़ी हो गए न्योतो तो देनो पड़े छोटी एक तो बूढ़ो डोकरो बोलियो कोई बात काट दिया तो छोटी नहीं लागे अब महाराज न्योतो लिख दियो कि नरसिंह जी महाराज पधार जियो आपकी दोई दी को ब्याह है न्योतो दे दियो पर उन ले जावा में कोई तैयारी नहीं नूता ने ले जावा में कोई तैयार को नहीं महाराज एक बूढ़ा पंडित जी तैयार है बोले कौन सा बूढ़ा पंडित जी बोले कोकलिया जी महाराज ये कोकलिया जी महाराज है जब नानी भाई को ब्याह हुई वो टाइम पे चिट्ठी ले लिया तो नरसिंह जी ने आके कहीं 31 रुपया दिया तो नरसिंह जी ने आज कोकलिया जी ने तोल पड़ी तो कोकलिया जी तो महाराज मरु मरु हो रही है पर आज जब धर्म जी महाराज की सूचना आई तो कहे कि मैं जाओ लो क्यों टाइम पे 31 दिया तो अब 10 20 बढ़ा 41 देवला 51 देवला सोई माँ कोकलिया जी जा रही है अब रात में रचुंदा उठे धक्को खार पड़ गया भगवान ने सोची मायरू यही भेड़ हो गई तो रंग जी महाराज भगवान ने कृपा करी अरे ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर की उपकार हम महाराज नरसिंह जोशी जी महाराज पत्रिका ले जाने तैयार हो गया पर उठी नानी भाई के सासरा में एक टेंशन होगी भाई कि नरसिंह जी ने बुला लिया हमारे नानी भाई की सासू तो बहुत खराब है वह तो चावई गोली की नरसिंह जी मारे यहाँ आ जाए वह तो यही चरी करना हो तो बड़े बुला कहीं करा यहाँ बदनामी करानी कोई नहीं 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 अब देखो हाल नानी भाई की दादी सासू भी जीवती है हाल मरी को जीवता रू भाई अब दादी सासू बूढ़ा माने दिखे कोनी अरवा के अरी बीननी थारे काई हो गयो नानी भाई की सासू तो तेरी दादी सासू ते बीननी थारे काई हो गयो अब मोटो लंबो चौड़ो चौक और बागी बागी फिरे चौक में मार मार मटी जी का कोई टेंशन हो जानो वैसे ही करे
रोटी पर रोटी पर और ज्यादा नहीं तो फिर कोई से झगड़ो ही करे तो ऐसे ही करे महाराज उनका कोई टेंशन होगी पता नहीं तो अब बुढ़ापा में थे जानो रोग लाग गयो बूढ़ी डोगी के बटे बटे ये विचार तो बेनी सुने बेनी थारे काहे हो गयो मुझसे पूछे थारे कहीं प्रॉब्लम होगी अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है आप मेरा दिमाग मत खराब करो अब नानी भाई की सासू करी दादी सासू कि आप मेरा दिमाग मत खराब करो बोले क्यों कहीं ये बात तो बता कि नरसिंह जी ने न्योतो दे रिया है बुला रिया है तो बुला रिया है तो आजा बाजा थारे कई प्रॉब्लम है आवाज आओ तो बढ़िया है आपने माल लाओ सामान ही लाओ अच्छा बोले तो ये दूसरी पत्रिका और दूसरी पत्रिका में सामान ली ओ दादी जी ताने पली क्यों नहीं बनता अब तो महाराज तुरंत वह डोकरी नारायण ने बुलावे नारायण जल्दी आ अल्लाह कागज पेन लिखो चालू कर नरसिंह जी की दूसरी पत्रिका देनी है और दूसरी पत्रिका में कई लिख रहा है बोले सामान लिख रहा है और सामान एक तो लावे नरसिंह जी की कर तो ला ही नहीं सके और ला नहीं सके तो आ नहीं सके तो अपनी बदनामी ले आवे तो आपनो पूरो घर माली मानसू भर जालो ये वजह से नारायण ने बुलावे कोई गलत तो लोगड़ो मंगानी हो ना महाराज ये मामला में सारा घर का ही बेड़ा हो जाए अरे कोई सो कहते कि मोटी कथा सुनवा चाल रहे हैं तो बेचारा पे तो खामी ठंडिया मरो यही चुप बद्रीनाथ जी की तरफ रजा ले ले बैठे वहां भी ऐसे हुई बोलो ज्यादा ठंड थोड़ी पड़ रही है वहां तो गर्मी लग रही है बोल बंसी वाली तो नरसिंह जी महाराज बड़ा प्रसन्न है उतनी भक्ति कर रहे हैं भगवान की साधु संता के लिए 8 पत्रिका लिख रहे हैं तो दूसरी पत्रिका में कई लिखे हो ध्यान से अरे 25 मन लिखो सुपारी सुपारी कसी सुपारी वही गणेश जी के तो थोड़ी घड़ी कौन मारा 25 मन जाना बोलोगी पूरा कनवास में न खट जाओ तो गारंटी आ गई न खट जी खट जाओगी 25 मन सुपारियां कशा दुकानदार का हाँ सुल्ला उल्ला अरे 25 मन लिखो सुपारी अरे 25 मन रोड़ी या भी नकडली रोड़ी वाला कैसे डोगरी तू भी होगी पागल नारायण करियो अरे थोड़ो घणो सामान हो तो को तरीको लिखवा को तो लिखा आला भोली करी है तू 25 मन सुपारी मैंने देर काई करेगी तो आज बात डोगरी बोली बुढ़ापा को तो काम ओके और काम करना तो ये फालतू ही लिखा दी कहते आओ जिन तो बोर्ड रखा लिया और ना तो दुकानदार ने दिल पिज्जा बेला कर लिया के जब तो लिख दे मारा और 25 मन रोली को कहीं करेली बोल आपना मेहमान आओ तो वाकई भी टीको काट दिया और खुद भी बढ़िया लाल गाल कर लिया ज्यादा रोली हो तो घर में मकान दिवाली आ रही है तो ये बात अरे दिवाली ना रही होली आ रही है होली आ रही तो होली पर गुलाल की बजाय रोली नहीं होली बनाओ होली सुई खेला महाराज कोई कई के महाराज जबरदस्त सामान लिख रहे हैं 25 अरे 25 मन लिखो सुपारी ए सासु ननद दो रानी जेठानी बेटी सब मिलाई के और दवात कलम कागज मंडवायो लेख नहीं भुलवाई तो कई के लिख रहा है अरे 25 मन लिखो सवार 25 मन रोली जी 25 मन रोली जी 25 मन लिखो कले और मेवागी होली जी 25 मन लिखो कले और मेवागी होली
और कई लिखा गया है 25 मन लिखो कलेऊ और देवा की बोरी 25 मन लिखो कलेऊ और देवा की बोरी अरे हर खान ने मोदी लिख दियो साल दुसाला का पिया साल दुसाला का पड़ा डाकर नरसी राजा अकितावर छे मेरा 80,000 तो मोरा लिख दियो करोड़ रुपया रोकड़ी 80,000 तो मोरा लिख दियो करोड़ रोकड़ा और अरे भगती बचल सारे सभी ताजरी भगत बचल सारे गजदारी रे नानी बाई रे माई रारी ठाकुर जी मेरा ओ नानी भैरा रानी ठाकुर जी मेरा ओ जय जय नारायण हरि नानी बाई रे माई सावरिया हरि ओ नानी भैरा रानी ठाकुर जी मेरा अरे ठाकुर जी मेला की सावरिया मेरा ओ ठाकुर जी मेरा सावरिया बोल बंसी वाले की तो भाई अठी सामान लिखायो मायरा को कहीं 25 मन रोड़ी सुपारियां और कलेवो बोले सर्दी में कलेवो तो होनी चाहिए 2 खाइया है तो ही माना 7-8 25 मन कलेवो लिखो मेवा की बोरी क्योंकि सर्दी में मेवो खाओ तो बढ़िया ठंड कम लागे तो सामान लिखा ज्यादा से ज्यादा और बोली वह सोना की 2 भाटा की सलिया भी लिख दियो या कहता है नारायण बोले डोगरी होगी पागल आपना भाटा की कोई कमी कोनी कनवास में बोले बावड़िया सोना का लिख काई करेगी बोली एक तो मुंह पाँव धोऊं सर्दी में और एक हमारी नानी भाई रसोई में भूखे कोनी मारा तो बताइए सोना को पगत्यू लगा ज्यादा से ज्यादा सामान लिख दियो महाराज और ये पत्रिका ने ले जोशी जी के ताई दी जोशी जी सोची विचार करी कि आपण नरसिंह नानी भाई से तो समाचार पहुंचा नानी भाई से बोली अब आया नरसिंह जी के लिए विचार करे कठे नरसिंह जी मायरो भरेला अरे बाकी तो क्रम धर्म की श्रद्धा होने मायरा में भी अनाप शनाप सामान लिख दिया अब नानी भाई तो जाने कि मारा सासरा वाला बदनामी करवा के ताई मारे पिताजी ने बुलाई अब जोशी जी यार नानी भाई सोचे नानी भाई थारे भी काई काई सामान लिखण हो या काई काई करा भाई जिसु समाचार खेना हो तो माने बता दे नानी भाई बोली काई सामान लिखाऊं सारा तुम्हारा सासरा वाला लिखा दिया बच्चों जी को मुंह काई अच्छे तो यही कि जो हमारा भाई जी सु कि हमारा भाई जी ताके कदम मायरो तो आजो वरना पाछाई उठी रह जाए आजो मायरा हो तो आना वरना मत आना क्योंकि हमारे सासरा वाला आपकी बदनामी करवा में बैठे आए अरे कभी कोनी महाराज घर में काई की भी बाबा पेट की भूख मटे कोनी बोल सावरिया सेठ तो नानी भाई कई के लिए लिखो अरे नानी बाई बोली थी तो लिखो इति अरे मारे तो ससुरारी घर आजो ही मती क्यों क्योंकि मारी तो सासू जी ने माहिरा की खात अरे माहिरो जुड़े तो लेकर आई जो भली बात मारी
सासू जी ने मायरा की कहा मायरो जुड़े तो लेकर आ जाओ भाई सूरत की बारात आसी पिताजी आपने कने मायरो तो आजो मत आजो और सारी सारी बात नानी भाई ने बताई। अब जोशी पत्रिका ले जा रही है। अब रात में रचुंदा धड़म से पड़ गया। भगवान ने सोची माई रोटी भर गई तो भगवान ने कृपा करी। अरे ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर पियो पीता ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण पियो उपकार जिनने पूछायो वो तो चूना कड़की में पहुंचायो तो जूनागढ़ के द्वार भगती बचले प्रभु सारी सविता भगत बचल प्रभु कर गज गाली नानी भाई रामानी नानो जी जिंदार ओ नानी भाई रामानी सावरिये मेला बोली सांवरिया सेठ की जय। अब बैठे महाराज नानी भाई ने विवाह पत्रिका में जो लिखा हो जो लिखा दिया। अब कई पत्रिका ले जोशी जी गया तो देखो नरसिंह जी को मकान देखकर जोशी जी डरिया। जोशी ने तो सोची थी कि नरसिंह जी के घर जाओ तो लाडू पेड़ा खाओ तो और मजा में मौज सो रहे और फिर पाछो आओ तो। पर नरसिंह जी को मकान देखता ही जोशी जी तो चक्कर खार पड़ गया जान कि नरसिंह जी के तो टूटी टापड़ी में डेरा। भगवान ने तो सोची जाने नरसिंह जी के मेल खड़ा हो गया। नरसिंह ने जोशी ने सोची कर आई तो गया ही सही अब पाछा जार भी कहीं करा इस पत्नी ने तो पटको पूरो तो वह पत्रिका ले जो ही घर जाबा लग गया तो जोशी जी की धोती दरवाजा का पाती का उलझ गई और दरवाजा टूट गयो। जोशी जी छुड़ावा लग गया और साधु संत बैठे हंसवा लग गया। ये भगत साचो आयो दूर से दंडोत कर रही और हाथ में कड़ा कहीं लायो है। एक बोलियो का बावड़ा है बोले हो क्या जिम्बा को मुंह लायो है चूल को है। और महाराज पत्रिका महिला की ले जोशी जी आया तो नरसिंह जी की राम राम जोशी राम राम साहब राम कहां से पता है हजी कजे पधारना कैसा है पहले तो या करो हमारे भोजन की व्यवस्था करो भूख लागनी जोर की। नरसिंह जी के रोटियां होती है तो मैं ही खा लेता 3 दिन से तो मैं मुंडा देख रही कोई भगत दाव होती हो। अरे नरसिंह जोशी जी के हमारा तो परी टिकट कट गया बच्चे पूछो थोड़ी मट्टी पूरा हो जाओ। जोशी जी परेशान अब कहे सुनो नरसिंह ने इशारो करो जाओ सूरदास जी तुम्बा पकड़ाओ पंडित जी को अब तुम वो दियो जोशी जी के ताई। जोशी ने सोची कि मत खाबा के ताई काजू बादाम बढ़िया दी पर उम्र तो हवा बड़ी तो खाली पड़े पड़े। जोशी जी के ने कहीं करूं रोम कहीं नरसिंह जी ऐसा करो मालियों के मूल्य में से सब्जी ले आओ और ब्राह्मणों के मूल्य में से आटा लाओ तुम भी बना के पाओ और हमें भी खिलाओ। जोशी जी के कटी पलटी। अब जोशी जी महाराज विचार करे नरसिंह जी के पधारो कैसे आया बोले सुनो यह पत्रिका तो संभालो भोजन तो छोड़ो कजे खाई की पत्रिका कहे था कि नानी भाई की छोरी होती जी को ब्याह है नरसिंह जी का मन तो तोली कोने तुम्हारी नानी भाई के छोरी कब हुए। जोशी जी तो वो नहीं आई वहां तो ब्याह के लायक होगी। अरे बेचारा बोली होगी माँ ने तो बताई कोनी की मारी छोरी के छोरी कब हुए तो कहीं करा लाडू बांटा नहीं। जोशी जी बोलिया लाडू तो बांट दीजिए
और सुनो मारी इमे मायरा की पत्रिका है या तो इमे जितनो सामान लिखो है ना उतनो ले जाओ यो मायरो थाना भरनो है या कहता है नरसिंह जी के यो मायरो कहीं और कि तो बायरो बाज अरे मायरा की बात करे बोले नहीं ताने तो मायरो भरनो पड़े तो महाराज नरसिंह महाराज जी विचार करे रे प्रभु सावरिया तू ही जानी मायरा को उद्धार तू ये नरसिंह पत्रिका ने ले भगवान के चरणों में धरे और ठाकुर जी से विनती करे कि हमारे ब्राह्मण देव ने भोजन हो जावे तो 56 भोग सोना का थाल में आ गया और जोशी जी ने भोजन पा लिया और बोले पंडित जी थे इन्हें ले पधारो मारे नीच आवे सोना को था तो जोशी जी कहता है दक्षिणा में दे दियो अब अटे पत्रिका भगवान के चरणों में धर दी और भगवान ने पत्रिका उठा अपने माथे माथे धर ली और नरसिंह जी नाचवा लग गया खुश हो गया और बोले सावरिया हमारो काम हो गयो क्योंकि मुंह कोई मायरा रोकदार नहीं तो तू ही है सावरिया और नरसिंह जी भगवान के चरणों में पत्रिका धरी और कहीं हे सगारा कागज आया छे जी सावरिया नरसिंह बेतारे तो इति जनमी नरसिंह बेतारे तो इति जनमी नगरी अज्ञान गिरा ओ नगर नागरिया कई सोच करे रे नरसिंह जी ने पत्रिका भगवान के चरणों में धरी ठाकुर जी ने वह पत्रिका अपने माथे धरी और नरसिंह ने कई मारो तो काम हो गया नरसिंह नाचवा लग गया और कीर्तन करे और नाचे और गावे और कहीं के आप भी बोलिए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण ओ तेरी लीला जग से प्यारी प्यारी हरी हरी तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरी जय जय नारायण नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्री नारायण नारायण हरि भजन नारायण नारायण बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान को कीर्तन करे नरसिंह बड़ा खुश हुआ बोल सावरिया सेठ की अवठी महाराज नानी भाई ने सासरा में मायरा की तैयारियां हो रही उठी कहीं ब्याह की तैयारियां हो रही अठी नरसिंह जी महाराज बोले अपन भी मायरा की तैयारी करा
तो नरसिंह साधु संता ने बुलाया और गांव में जा रहे कि भाई आपने नानी भाई मायू ले चालू है तो चालो कहीं गांवरा बोले के मां के तो घर में घणो ही काम पड़ियो है बाकी श्रद्धा को नहीं मारे से अरे कुंवर भाई रो ब्याह रच्यो ही सब मिल मायरे चालो जय जय पर कहीं के तो मां के एक श्रद्धा को नहीं मारा उठी चार कहीं करा सब जान रहे हैं कि नरसिंह जी की करण धरण की श्रद्धा ही कोई या के लाना अपन कटी धक्का खाओ तो गांव वाला कोई जगह में तैयार नहीं वास तो नरसिंह साधु संता की मंडली तैयार कर दिया है और एक संत ने बुलावे दूसरो फिर आवे नानी और नरसिंह जी की घरवाली भोजन बनाते बनाते थक जावे तो नरसिंह जी के तू परेशान मत हो सेवा कर साधु संता की आनंद पाओ तो नरसिंह जी की पत्नी बड़ी धर्मपरायण वह संतों की सेवा करती और आज नरसिंह जी संतों की मंडली ले मायरा की तैयारी अरे नरसिंह जी तो मोडिया ने घेर घेर लावे एक ने बुलावे मोडिया दो ही चार अरे उठ सवारे मोडिया सापड़वानी जावे अरे एक दो ही मोडिया तो डूब क्यों नहीं जावे खाबा में तो खीर खिचड़ी बेटबा में पाट जी अरे जाया पीटिया मोडिया का दूना दूना ठाट जी घणो आनंद है मारा तो आज नरसिंह साधु संता ने मायरा की तैयारी करें और आपण भी मायरा की तैयारी करेंगे ठीक है ना तो अब भगवान को कीर्तन बोलो भजन बोलो बोल बंसी वारे की जय बोली बंसी वारे की तो नरसिंह भगवान को कीर्तन करे भजन करे बोलवा के बिहारी लाल की आइए एक भजन बोल सच्चे दरबार की वारानंद का लाला तेने जन्म चराई ढोर प्रीति की रीत जानो नहीं काना खा गयो माखन चोर देखो आटी महाराज जी के भजन सुनाओ और आटी कहवे के महाराज जी आज तो पुड़िया बड़ी पुड़िया खाओ तो गलो तो बैठेगी कोई बात नहीं खांसी होवे महाराज पुड़ी खाने से ये तो मैंने विनोद भाव में कहा ये आटी के भजन गाओ ये आटी के पुड़िया खाओ मैं कई करा बीच में बोली राधे रानी की हे घनश्याम जो काम आए हैं आपके उनके भाग जागे हैं जो काम न आए आपके प्रभु अभागे अभागे जय हो भक्ति हो तो मीरा जैसी सांवरियो रिझायो भक्ति हो तो कर्म जैसी सांवरियो घर आयो अरे ठापलियारी ओट बैठ मारो श्याम की चिड़ो आयो अरे नैना में रम जाई रे मारा नैना में रम जाए क्या कह रहे हैं कहे ठाकुर देख ली दुनियादारी ये सारे रिश्ते नाते सब झूठे हैं यही के हैं आगे के तो बस तेरा ही सहारा है ये किसी काम के नहीं अब तो मेरी आंखों में बस जाओ मेरे श्याम या मुझे अपनी आंखों में बसा लो अरे नैना मेरा मुझे रे मारा नैना मेरा मुझा मारा
कोई बात नहीं, आनंद आनंद देखो, हर चीज में आनंद लेना है। आनंद अगर को हम ढूंढने लगेंगे तो नहीं मिलेगा, और हर चीज में आनंद लोगे, दुख में भी आनंद आएगा, सुख में तो आनंद आता ही है, ढूंढने वाला चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की, देखो जय सब लगाओ एक बार जय सब लगाओ। बोल बांके बिहारी लाल की, बोल सत्य दरबार की, दरबार की, दरबार की, दरबार की, सरदार की, इतवार की, अखबार की। अरे तुम्हारा भला, मैं कह रहा हूँ सरदार की आप मेरे जय, मैं कह रहा हूँ अखबार की जय। आएगा उस दिन तो जिद देखो तू ही तू, मुंह फेर जहां अभी रंग चढ़ा रही है। चलो खैर कोई बात नहीं, एक बार सब मिलकर जोरदार जयकार लगाओ। बोल मुरली वाले हनुमान की, मुरली वाले भाई मामलो गड़बड़ी थी, चलो कोई नहीं, आई भजन की तरफ चलते हैं। ये तो थोड़ा बहुत क्या है, कथा के माध्यम से बाबा रामदेव जी पूरे विश्व में योग करा रहे, प्राणायाम करा रहे, मैं थोड़ा सा योग करा देता हूँ आपको। तालियां बजाओ, हंसना भी व्यायाम योग है, तो ये थोड़ा बहुत कथा के माध्यम से कराता हूँ। करा करो आप, हंसते हुए अच्छे लगते हो, मुरझाया चेहरा अच्छा नहीं लगता। बोल बांके बिहारी लाल की। आइए, हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी ये मीराबाई का भजन लेकर चलते हैं। मीराबाई का बड़ा सुंदर भजन है, किस तरीके से ठाकुर को निमंत्रण दे रही है, हमारी भाषा में कहे तो नो तो दे रही है, चूल को नो तो कहे प्रभु कहाँ वृंदावन में बैठे हो, इधर उधर मंदिरों में बैठे हो, जरा बाहर निकल के देखो ठाकुर, हमारे घर में आओ, खरवास में आओ, मेढ़ में आओ। मंदिरों में तो बैठे ही रहते हो, कभी हमारे घर भी आओ, हमारा भी वृंदावन से कम नहीं है, आके देखो, हमारा मन देखो, घर क्या देखते हो। तो नो तो दे रही है, चूल को नो तो दे रही है, और बुला रही है कैसे, मरुधर धारा देश में, मरुधर धारा देश में उपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मरवन, तीजो कसुमल रंग। अब किस तरीके से बुला रही है, मस्त होके आनंदमय होके बुला रही है, नाच नाच के बुला रही है। कौन? मीराबाई। आपका मुझे पता नहीं है लोग कैसे क्या करते हैं, लेकिन मीराबाई का शब्द में चले, नाच नाच के झूम झूम के, अरे आओ तो से भी मरमोहन, आओ तो सही माधोरा मंदिर में मीराबाई के
कवे तो सावरा हर पायल में बन जाऊं रे तू कवे तो सावरा हर पायल में बन जाऊं रे तू कवे तो सावरा अरे पैरण लाग्यो सावरो रे पैरण लाग्यो सावरो अरे अंग अंग रम जाऊं रे मोहन आवो तो सरी मर गिर आवो तो सरी सागरा मेरे भाई मोहन आवो तो सरी मर गिर आवो तो सरी सागरा मेरे भाई एकली कड़ी अरे तू कवे तो सावरा तर मोर मुकुट बन जाऊं रे तू कवे तो सावरा तर मोर मुकुट बन जाऊं रे पैरण लाग्यो सावरो रे पैरण लाग्यो सावरो हर अंग अंग रम जाऊं रे मोहन आवो तो सरी मर गिर आवो तो सरी आगोरा मेरे मोहन आवो तो सरी एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी अरे एकली खड़ी रे मेरा भाई एकली खड़ी ओ मोहन आओ तो सही मर के दर आओ तो सही माधवरा मंदिर में एकली खड़ी कवे तो सावरा तेरी राता में बन जाऊं रे तू कवे तो सावरा तेरी राता में बन जाऊं रे राधा में बन जाऊं रे तारे राधा में बन जाऊं रे तारे अंग अंग रम जाऊं रे मोहन आवो तो सरी मर गिर आवो तो सरी माधवरा मंदिर में मेरे भाई एकली खड़ी
दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे संग साथ हो। तेरी कृपा के कैसे गुण गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सब सखिया प्यारी। आवास सदावन पावन भाऊ। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। स्वामी मोहन जीवन धन हो। जीवन धन हो। युग